तो इत्तेफाक से मेरे पिताजी के संबंध एक ब्रजलाल जी थे, नहीं वो कमिश्नर थे, नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा भी, तो उनके आना जाना था। उस दिन से इत्तेफाक से हम वहाँ पहुँचे, तो वो ऑफिस से देर से आए, हम उनके घर बैठे हुए थे। तो जब आए तो उन्होंने की, अरे प्रधान जी कैसे है? नहीं जी आपसे मिलने आए थे। अरे प्रधान जी आपने देखा है गणेश जी दूध पी रहे हैं? तो पिताजी ने कहा दूध पी रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, दूध पी रहे हैं तो ताकत भी आ जाएगी। नू मैं अभी मंदिर में पिया के आया हूँ। तो उन्होंने अच्छा, तो मैं अभी आया घर में भी गणेश जी को दूध पिया दूँ। वो फिर घर में चली गए, 15 मिनट बाद में फिर आए, फिर बात हुई। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने कि सर गणेश जी अगर दूध पी रहे हैं तो फिर तो अचंभा हो गया कि पत्थर की मूर्ति दूध पीने लगी, तो इसका मतलब जीवित होगी, और जीवित होगी तो वो गणेश जी को बॉर्डर पे खड़ा कर दो, साला कोई दुश्मन आने का भी नहीं, कोई दुश्मन फिर पड़ेगा क्यों गणेश जी आ गए। मैंने कि सर ये केमिस्ट्री की वो है कि जहाँ पत्थर पे तुम किसी, मैंने कि दूध कैसे पी रहे? मुझे चम्मच लगा दूध खत्म, चम्मच लगा दूध खत्म। मैंने गिलास से क्यों नहीं पी रहे? नहीं वो छोटा पत्थर का होता है तो चम्मच से ही पीते हैं। मैंने कि चम्मच लाओ, मैं भर के भी दिखाता हूँ तुम्हें, और तुम्हारी मेज को दूध पिया दूंगा मैं। और वो मेरी तरफ देखा, अरे तुम पागल हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? पिताजी भी मुझे डांटने लगा, तो IAS थे वो। मैंने कि सर आप लाए तो मैं पिला देता हूँ। मैंने कि पानी ला दो, आपके गिलास रखा, चम्मच मंगा लो। अब मैंने चम्मच भर के उस समय मेज से लगाया, पानी नीचे, पानी नीचे। तो मैंने कि ये साइंस का रूप है। चम्मच नू होती है, इसमें लबालब पानी भर जाता है, पृष्ठ तनाव, चारों तरफ से तनाव रहता है इसमें, केंद्र इसका यहाँ है, गुरुत्वाकर्षण यहाँ खींचता, तो पानी इसमें टिका रहता। जब ये सारा मिलेगा पानी नीचे को चला जाएगा, और जब पानी नीचे को जाना शुरू होगा तो अपना आप हाथ थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, स्वाभाविक है, जरा सा टेढ़ा होगा, पानी खत्म हो गया। अरे यार हम भी पागल बन गए IAS है। तो ऐसी ऐसी कहानी, जैसे आपने फूल की बताई ना, ऐसी हमने सुनी थी कि गांव के बाहर माता होती थी, हमारे लोगों की माता होती हैं, तो उसमें एक वृद्ध माता, बूढ़ी माता सुबह सुबह चली, तो वो पहले वह वृद्धि चढ़ाती थी, तो वो पकोड़े वकोड़े बना के उसमें और लोटा लेके चल जा रही थी। रास्ते में उन्हें पेशाब आया तो वो बैठ गई नीचे ऐसी लेके, और वो पेशाब करके उठ के चल दी। अब उठने में वो 2 पकौड़ी वहां गिर गई। अब पेशाब करने में थोड़ा सा निशान तो हो जाता है। तो जितनी औरतें आई, अरे माता जी ने यहाँ ये चढ़ाया है, जरूर कुछ बात है, सब ने वहां इतना चढ़ा दिया, इतना चढ़ा दिया। जब माँ पीछे आई, अरे उठियो मेरे पेशाब की पूछ दिया, तुम कहाँ देवी पे जा रहे हो? तो ये कहानी है। सिर्फ कहानी क्यों है? ये हमारे समाज की, OBC समाज को काम नहीं है, काम नहीं है तो सुस्त पड़े रहते हैं, निठल्ले पड़े रहते हैं, घर में ताश खेलते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। और कंट्री में काम है, जापान है, इधर है, हर आदमी वहाँ काम के आगे चल रहा है। यहाँ काम नहीं है तो टाइम बिताने के लिए कुछ ना कुछ करता है, और कुछ नहीं होता तो जो आगे बढ़ रहा है उसे खींचने की कोशिश करता है, खुश हो जाता है, अरे यार वो आगे बढ़ रहा था, हमने उसमें पिंचर कर दिया गाड़ी में। तो ये स्वाभाविक है, इस वजह से हो रहा है कि हम काम की तरफ नहीं जा रहे, हम एक दूसरे की द्वेष भाव में नहीं जा रहे हैं। जहाँ काम आ जाएगा, जहाँ लोग काम करना शुरू करेंगे तो आगे बढ़ने की कोशिश करना अपना आप शुरू कर देंगे। तो ये काम सोचते नहीं है। अब क्या हो रहा, जहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनी है वहाँ माताएं बहनें काम करने जाती हैं। पहले गुलामी और तरीके की थी, अब गुलामी ये होगी कि उनके घर में काम करती हैं, झूठा या जैसे भी वो लाती हैं, 100 रुपये 150 रुपये की साड़ी होती है, नु बोट खा दे, नु फूल पे देना, 100-150 की साड़ी लेकर फूल पर। यूँ पता नहीं इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उनके कहने पे काम करती है, इसलिए कि इनका काम नहीं है, सोचती नहीं है, बढ़ने के लिए आगे करती है। आप लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, और मैं देखता हूँ 11 से 12 होता नहीं कोई, आगे कोई आता ही नहीं, पीछे आ जाएंगे। तो ये है काम की कमी और सोच की कमी। सोच और काम जो है बहुत जरूरी है। सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो और काम ढूंढो, कुछ भी करो। बाबा साहब ने कहा कोई काम छोटा नहीं होता, झाड़ू का या कैसा भी काम छोटा नहीं है, पर स्वाभिमान के साथ करो, ईमानदारी से करो, अपने को स्थापित करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो साहब क्षमा चाहूँगा मैं। अच्छा जी, धन्यवाद। मुझे इसका नंबर था। हेलो
देखिए, अभी हमारे बहुत ही माननीय सम्मानित विकास प्रधान जी ने बहुत ही अच्छे पाखंडवाद के ऊपर अपने विचार रखे। हमारे संत महापुरुष और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहेब जी ने भी शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया है। अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं कराई तो फिर हमारा जीवन ही बेकार है। बाबा साहब की शिक्षा ही बेकार है। अगर हमने शिक्षा भी पाली और हमने अपने बच्चों के अंदर संस्कार घोषित नहीं करे तो हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं है। शिक्षा भी पाली, अगर संस्कार भी आ गए और संगति हमारी जुआ शराब नशीली व्यक्तियों के पास बैठने की मिल गई तो हमारी शिक्षा भी बेकार है और संगति भी बेकार है और संस्कार भी बेकार है। शिक्षा भी पाली, संस्कार भी सही है, संगति भी सही है। अगर हमारा संगठन सही नहीं है, संत महापुरुषों के बीच में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला तो हमारी चारों चीज बेकार हैं। अगर चारों चीज भी अच्छी मिल गई, अगर हमारी संसार के अंदर पहचान नहीं हुई तो हमारी शिक्षा बिल्कुल ही बेकार है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। आज के सत्संग की, आज का सत्संग अलीगढ़ और आगरे से भी फोन आया है कि कौन से महात्मा बोल रहे थे, तो मैंने बताया कि हंसदास महात्मा जी बोल रहे हैं। और शास्त्री नगर कुट्टी से जो यहीं पर वो दरोगा की पोस्टिंग पे थे, उन्होंने अभी फ़ोन करा है। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत दूर तक प्रचार हो रहा है और आज इस मंदिर का भी बहुत दूर दूर तक प्रचार पहुंच गया है। और हमारे हंसदास महात्मा जी की तो 4 लाख आदमियों ने 3 महीने के अंदर वीडियो देख चुके हैं। 4 लाख। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये दर्शन कबीर चैनल को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और हमारे संत कबीर साहिब जी का और हमारे संत महापुरुषों का बहुत ही अच्छा वेलकम हो रहा है। दूर दूर मेरा जो उद्देश्य था सिर्फ यही है कि जितने भी हमारे संत महापुरुष गद्दी पर विराजमान हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक साधु थे और उनका शरीर, तो उनकी जो आवाज़ थी वो गाजियाबाद अमर कॉलोनी आराधना सिनेमा हॉल के पास एक व्यक्ति थे। जैसे ही वो गुजर रहे थे तो वहाँ से उन्होंने हमारे पिताजी को बुलाया, वो घर पर उन्हें ले गए। ले जाने के बाद उनकी बातें अच्छी लगी, तुरंत के तुरंत उन्होंने टेप रिकॉर्डर खरीदा। 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। टेप रिकॉर्डर खरीदा जो कि कैसेट लगती थी और उसी से उनकी रिकॉर्डिंग उन व्यक्तियों ने करवाई। वो भी पुलिस में थे आदमी और उन्हीं के द्वारा मेरे को मेरे पिताजी की आवाज़ मिली। और यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की संत महापुरुषों की जो आवाज़ है वो दूर दराज तक और आपके बच्चों तक, परिवार तक पहुँचे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। अगला विकास साहब जी, विकास विकास दास जी बोलेंगे आगे। विकास दास जी।